Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. दोस्तों कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है, सो दैट कि ट्रेड को प्लान कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, रिस्क कैसे मैनेज करनी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपना पोजीशन साइजिंग किस तरीके से प्लान करना है, इसका कुछ आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ लेकिन बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। तो आज मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं आज के दिन बना रहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि इन सब चीज़ों के साथ कैसे डील करना है हमने, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक बैंक निफ्टी का चार्ट अभी लिया है, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन बायर्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो इसमें जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे प्लीज़ उसको स्टॉक के ऊपर या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए उस तरीके से आप उसको मत देखिएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो रिस्ट्रिक्टेड टू ऑप्शन बाइंग ओनली, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ये चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी को क्या बोलते हैं, एज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, एज्यूमिंग कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और इसके हिसाब से मैं जो भी कंसेप्ट है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ मैं आप मेरा चैनल फॉलो करते हो, अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस होता है आपका, यू सपोर्ट मी वेरी वेल, सो आई थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। एंड आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल कमेंट करके बताते हैं कि सर आपका एनालिसिस मार्केट में काम करता है, आपके लेवल्स काम करते हैं, जो भी आप कंसेप्ट बताते हो प्राइस एक्शन के वो काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? अभी अगर हम अपने चैनल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, चाहे वो डेली एनालिसिस के वीडियो हैं, चाहे वो कोई स्पेसिफिक वीडियो है जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, सो वाई इट इज़ वर्किंग इन द मार्केट, what the levels which we discuss in daily analysis, why market respects those levels, whatever setup we discuss, market gives us that setup, उस सेटअप के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड हमें दिन में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे अपने डिस्कशन की, अपने एनालिसिस की, तो इट इज़ मोर देन 80%। विद गॉड्स ग्रेस इट इज़ वर्किंग इन द मार्केट। एंड वाई इट इज़ वर्किंग इन द मार्केट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इट इज़ नॉट एट ऑल माई क्रेडिट, ठीक है, इसमें मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है, ये मार्केट का क्रेडिट है। मार्केट इज़ दी सुप्रीम थिंग। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों काम करती है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो वीडियोस जो होते हैं ना वो अनएडिटेड होते हैं। मेरे पास वीडियो एडिट वगैरह करने का टाइम नहीं है, तो जो भी मेरे मन में आता है मैं सीधा रिकॉर्डर अपना ऑन करता हूँ और चार्ट डिस्प्ले करके जो भी मुझे कहना है, आपसे जो बात करनी है, जो एनालिसिस करना है, जो डिस्कशन करना है, वो मैं सीधा बोल देता हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, मेरी बात ख़त्म हो जाती है, तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके सीधा वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर लेता हूँ। एंड इट इज़ वर्किंग इन द मार्केट। तो वाई इट इज़ वर्किंग? इट इज़ नॉट एट ऑल माई क्रेडिट, इट इज़ क्रेडिट ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट हैज़ गिवन मी सो मेनी एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस ट्रेड्स जो मैं डिस्कस करता हूँ, जो सेटअप में डिस्कस करता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि ऐसे ऐसे हो सकता है, दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, एंड नेक्स्ट डे मार्केट उस प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट करता है, उन लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है, उस सेटअप की रिस्पेक्ट करता है। रीज़न क्या है? क्योंकि आई हैव बर्न माई फिंगर सो मेनी टाइम्स। जब मैं सीख रहा था, आप में से कुछ न्यू जॉइनर्स है जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी अभी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की है, ठीक है। तो कभी उस स्टेज में मैं भी था 5-6 साल पहले। तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू ट्रेडिंग एंड मार्केट एंड चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके बाद जिस तरीके से हर एक ट्रेडर की शुरुआत एक जैसी होती है, ठीक है, बिलीव मी, वो पहले कुछ कंसेप्ट उसको समझ में आते हैं, देन वो ट्रेड लेना शुरू करता है, फिर लॉसेस होते हैं, फिर देन ही ट्राइज टू एनालाइज कि व्हाई देयर इज़ अ लॉस, एवरीथिंग इज़ फाइन, फिर भी व्हाई आई एम अनेबल टू टेक द प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो व्हेन ही ट्राइज टू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स, तो ही स्टार्ट्स लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है, इसमें से भी हर एक ट्रेडर यही काम करता है, लेकिन इसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, दे कंटिन्यू
मेकिंग लॉसेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोग उनका क्या होता है कि बहुत सारे लॉसेस होने के बाद, कैपिटल वाइप आउट होने के बाद वो मार्केट से बाहर निकल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और एक कैटेगरी होती है लोगों की जो जिनको लॉस खाने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। बार बार लॉसेस लेके उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बस उनका एम होता है कि मेरे को ट्रेड करना है। दे आर एडिक्टेड टू ट्रेडिंग ओनली। तो कोई सेटअप मिले ना मिले, बस मार्केट खुलने के बाद मैंने ट्रेड में एंट्री लेनी है, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं तो लॉस है तो ठीक है यार, 5-10 हज़ार दे देंगे मार्केट को। तो इस टाइप का एक एटीट्यूड बाद में बन जाता है, ठीक है। एंड इससे साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाती है। तो हम मार्केट में किस लिए आए हैं? काम करने के लिए आए हैं, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेल कैलकुलेटेड इंस्ट्रूमेंट। अगर डिसिप्लिन के साथ इस पर काम किया तो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वी ऑल कैन बिकम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम डिस्कस करते हैं डेली, वो मार्केट में काम इसीलिए करता है क्योंकि दैट इज़ ऑल इम्प्रॉम्प्चू, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं ये सब चीज़ें भुगत चुका हूँ। जो सेटअप जिन कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ आपके साथ, वो कंसेप्ट्स मुझे एक्सपीरियंस से मिल चुके हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है विच आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, गूगल में पढ़ के, कुछ पीडीएफ खोल के, कुछ किताब पढ़ के या बाकी के यूट्यूब वीडियोस देख के उसको रैटल आउट करो अपने वीडियोस में और लोगों को बताने की कोशिश करो, ठीक है। ये काम मैं नहीं करता हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इम्प्रॉम्प्चू बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सब बकवास मैं यहाँ पे 15-20-25 मिनट में आप लोगों के साथ करता हूँ और उसको एज इट इज़ अनएडिटेड मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर लेता हूँ। वाई इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज उतनी बार मार्केट में मैं मुँह के बल गिर चुका हूँ, ठीक है। आई हैव बर्न माई फिंगर सो मेनी टाइम्स इन द मार्केट कि ऑल दिस कंसेप्ट विच आई डिस्कस दैट आई हैव लर्नड विथ माई हार्ड एक्सपीरियंसेस आफ्टर लूजिंग सो मच ऑफ हार्ड अर्न मनी। तो इतने लॉस झेलने के बाद अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ हम सीखते हैं, दोज थिंग्स आर नॉट मैनिपुलेटिव। आई एम श्योर जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, यू विल ऑलवेज फील कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो बिल्कुल नेचुरल है। बिकॉज देर इज़ नो मैनिपुलेशन एट ऑल, नो एडिटिंग, नो मैनिपुलेशन, नो प्री प्लानिंग कि मैं इस तरीके से ये है ऐसे बात करूँगा एंड ऑल दैट, ठीक है। द रीज़न इज़ दैट कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो वही चीज़ें हैं जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है वो मैं आपके साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये सब चीज़ें मार्केट में काम करती है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हर ट्रेडर के एक्सपीरियंसेस सिमिलर ही होते हैं। वो शुरू करता है इनिशियली कुछ प्रॉफिट होते हैं, देन ही मेक सम लॉसेस एंड देन ही ट्राइज टू एनालाइज कि व्हाई आई मेड लॉस, what was the reason, then he tries to correct himself कि how to avoid the losses। तो ये सब जर्नी जो है ना हर एक ट्रेडर की वो सिमिलर होती है, सिमिलर लाइंस पे चलती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हर एक ट्रेड हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और इट इज़ अ लॉस। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द लेसन लर्नड दैट वी हैव टू पे अटेंशन टू। And second thing is that whatever lesson we have learned from a particular trade, that we have to inculcate in our habits. And next day when we are trying to trade, at that time we have to implement all those rules which we have learned one day prior. चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस ट्रेड में वॉट एवर वी हैव लर्न दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन नेक्स्ट डे। एंड सपोज इफ आई हैव लर्न कि आई मेड अ मिस्टेक टुडे बिकॉज ऑफ विच आई मेड अ लॉस वाइल ट्रेडिंग, सो नेक्स्ट डे इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू रिपीट द मिस्टेक वाइल ट्रेडिंग। अगर ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर कि डेली अपनी जो एबिलिटीज़ है, अपना जो नॉलेज है, उसमें वी हैव टू ऐड ऑन वन पॉजिटिव पॉइंट एंड वी हैव टू एलिमिनेट वन नेगेटिव पॉइंट, मे इट बी रिलेटेड विथ योर एग्जीक्यूशन और योर साइकोलॉजी और योर एनालिसिस और वॉट एवर। तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो हमने इम्प्लीमेंट करना है और एक नेगेटिव पॉइंट हमने ओमिट करना है, ठीक है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट। वन कैटेगरी जो होती है, दोज ट्रेडर्स दे प्लान देयर ट्रेड इन एडवांस। जैसे हम डेली एनालिसिस करते हैं, वो क्या होता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है कि मार्केट क्लोज हो गया तो हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेंड लाइन है, ये ऐसा लेवल है, यहाँ लेवल है, यहाँ लेवल है एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो ये हम प्लान करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं पहले कि दिस इज़ हाउ द मार्केट हैज़ परफॉर्म एंड उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, ओके। नाउ अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, कि नेक्स्ट डे के लिए जब हम एनालिसिस करते हैं, आपने एक सेटअप डिसाइड किया कि ये सेटअप रहेगा, कि अगर हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ें डिस्कस करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट में, या तो मार्केट फ्लैट खुले, या तो गैप अप खुले, या तो गैप डाउन खुले, इसके अलावा और कोई चौथी पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वी डिस्कस और सेटअप फॉर फ्लैट, फॉर गैप अप, फॉर गैप डाउन। तो ये हम डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सो एक कैटेगरी जो ट्रेडर्स की होती है, दे फॉलो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, कि पहले ही प्लान करके रखो कि ऐसा मार्केट यहाँ पे मुझे मिलेगा तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, यहाँ पे मिलेगा तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, यहाँ पे मिलेगा तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। एंड सपोज कभी कभी मार्केट क्या होता है, 10 में से 1-2 बार ऐसे होगा जब मार्केट कंप्लीटली अपनी चाल चलेगा। Market will not listen to you at all. It will not respect your levels. It will not respect your setup. It will not respect your analysis. Market will follow its own rule. ऐसे भी मौके मार्केट में आते हैं कि आपने ये पॉसिबिलिटी कुछ डिस्कस किया, मार्केट ने ऐसा ही कुछ किया कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, आपने सपोर्ट पे बाइंग प्लान किया था और ये कंटिन्यू फिर यहाँ तक के टारगेट्स आपने प्लान किए थे, मार्केट यहाँ गई, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर आ गई, तो आप यहाँ पे पुट के लिए मतलब बेरिश हो गए, मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, वॉट एवर इट इज़, मार्केट इज सुप्रीम, इट कैन डू एनीथिंग। तो ये सब जो ऐसे वोलेटाइल मोमेंट था, ड्यू टू एनी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो आपके प्लान में शामिल नहीं था। तो अ डिसिप्लिन ट्रेडर, जो मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ऐसे टाइम पे मार्केट को अवॉइड कर देते हैं। ओके, दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो इम्प्रॉम्प्चू ट्रेड्स बनाते हैं, मतलब पहले से उनका कुछ एनालिसिस नहीं होता, और अगर एनालिसिस है भी तो उसके बावजूद व्हेन द मार्केट ओपन्स और उनको कहीं एक स्पेसिफिक लेवल पे मार्केट मिल जाती है, तो वहाँ पे एक अनप्लान ट्रेड ले लेते हैं वो लास्ट मोमेंट पे प्लानिंग करके, कि सपोज मार्केट यहाँ पे मिली उनको, तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहे हैं, तो दे डिसाइड कि नहीं ठीक है यार, रिजेक्शन ले रहे मैं पुट ले लूँगा, तो ये पुट का प्लान पहले से उन्होंने सोच के नहीं रखा है, दैट इज़ ए इम्प्रॉम्प्चू प्लान, उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो सेकेंड कैटेगरी में बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग मेथड is converting into random trading most of the times. ठीक है, otherwise you have to be a very good expert in market एंड वो कैलकुलेटेड रिस्क। फिर आपको एक्सपर्ट का मतलब है कि हर चीज़ में आपको एक्सपर्ट होना है, फिर उसमें कि ट्रेडिंग में, आपकी साइकोलॉजी में भी, एग्जीक्यूशन में भी, हर चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो एंड आप अगर एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ एक इस टाइप का ट्रेड लेते हो तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट एक बिगिनर के लिए आई विल रिकमेंड कि इम्पॉर्टेंट यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एनालाइज द प्राइस एक्शन 1 डे प्रायर। प्राइस एक्शन को एनालिसिस करने के बाद अपना सेटअप बना लीजिए, क्योंकि देखो मार्केट आपको पैसे देगा, किस चीज़ के देगा, आप बताइए मुझे, किस चीज़ के पैसे मिलेंगे हमें? ट्रेडिंग के पैसे मिलते हैं। मैंने कितना बढ़िया चार्ट का एनालिसिस यहाँ पे किया, उसके लिए मार्केट में कुछ वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैंने कितने अच्छी तरह से ये एक्यूरेट लेवल वर्कआउट किए, उसके लिए कुछ वैल्यू है मार्केट में? बिल्कुल नहीं है। मैंने ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाई, ये स्विंग्स कैसे मैंने मार्क किए हैं, स्विंग हाई स्विंग लो को कैसे पहचाना, मार्केट मुझे इन सब चीज़ों के पैसे देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये भाई दिस इज़ नॉट अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। हाउ ब्यूटिफुली आई ड्रॉ द लेवल्स एंड लाइन्स ऑन द चार्ट, मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू पे मी फॉर दैट। आई विल गेट अ प्रॉफिट ओनली व्हेन I will stick with my analysis and as per my setup I will take a correct trade and I will exit at a correct time. So what is the bottom line? It is the execution. Market is going to give me profit for the execution, not for drawing, not for analysis, not for marking, not for any other thing. Only for execution, and execution comes with this psychology and proper planning. अब इसको कैसे करना है, दैट इज़ आवर बेसिक मुद्दा। अब एग्जीक्यूशन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? ठीक है, देखो दोस्तों, आई बिलीव इन वन थिंग कि कोई भी चीज़ है ना, तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करो पहले। ठीक है, मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सिंपल चीज़ों को चार्ट के ऊपर कॉम्प्लिकेट करते हैं। इससे अगर एग्जैक्टली उल्टा आप काम करोगे ना, कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देती है, ट्राई टू सिंप्लीफाई दोज थिंग्स, इट विल गिव यू गुड डिविडेंड्स वाइल ट्रेडिंग।
बिलीव मी। तो डिफ़िकल्ट चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखिए चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो हाउ टू सिंप्लीफाई नाउ दिस थिंग्स, बहुत सारे वीडियोज़ है इसके ऊपर, आप बहुत सारे वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो। एवरीथिंग मैटर कहाँ पे क्लोज होता है कि आप एग्जीक्यूशन कैसे करते हो। ओके, तो अभी सिंपल टर्म में इसको समझते हैं कि एक ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि यू शुड हैव एनालाइज्ड द मार्केट, कि what was the performance of the market today, what exactly is the trend presently, how market is behaving, okay, then what are the important levels. Now this is your technical analysis, वो आपने कर दिया काम, चलो ठीक है, आपने मार्क कर दिया लेवल्स कि these are the levels by, okay. Now thereafter what is the next step? Next step जो हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ मार्केट इज़ ओपनिंग गैप अप, इट इज़ ओपनिंग फ्लैट और इट इज़ ओपनिंग गैप डाउन, तो इन दिस कंडीशंस हाउ आई एम गोइंग टू एंटर इनटू ट्रेड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड आई एम गोइंग टू टेक, दैट इज़ ए नेक्स्ट पॉइंट। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि ओके टुमारो इफ़ आई फाइंड द मार्केट एट 43,600, दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो इफ़ आई फाइंड द मार्केट एट 43,600, तो आई विल टेक अ पोजिशन इन कॉल, ये आपने सेटअप प्लान किया। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,800, उसके ऊपर 880। ओके, वेरी सिंपल सेटअप आपने प्लान किया। एंड मार्केट ने मॉर्निंग में ये सपोज आपको ये सेटअप दे दिया, मार्केट ओपन समवेयर अराउंड 700 और 700 से एक मार्केट ने डिप ली यहाँ पे एंड यू फाउंड इट एट 43,600। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, जो आपने प्लान किया था वो लेवल आपको मार्केट ने दे दिया। अब आपने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ दैट कि सपोज राइट नाउ यू फाउंड अ मार्केट एट 600-630 जोन and you are planning for a call. Suppose you enter into trade, market takes support here, goes here and it continues downwards. That is also a possibility ना, कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऐसा पैटर्न बनाए ऊपर which you are anticipating, but market is supreme. तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ तक गई, बट नाउ मार्केट इन द मूड टू कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से मार्केट नीचे आ गई, तो क्या होगा, you will continue getting loss and end up with a huge loss. तो नेक्स्ट आपने एंट्री तो प्लान की, टारगेट भी आपने प्लान किया, अभी थर्ड थिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू प्लान योर एसएल। ठीक है, एसएल इसी चीज़ के लिए होता है कि एकदम से कुछ हो जाएगा, आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर ट्रेड चला गया तो यू शुड नॉट बी हैविंग अनलिमिटेड लॉस या मेजर लॉस, ये नहीं होना चाहिए, आपका कैपिटल बचना चाहिए। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर टारगेट, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस। ओके, तो नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें कि आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सपोज इट इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट, जैसे 2 दिन पहले था कि 200 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड था, तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो कितना रहना चाहिए। जनरली इन अ नॉर्मल मार्केट व्हाट वी अज्यूम कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो शुड बी 1:3। ओके, सो नाउ इट इज़ अ ट्रेंडी मार्केट, अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है, तो हमने 1:3 का प्लान किया है। ओके, अब इसको एग्जीक्यूशन में इसको कैसे एग्जैक्टली प्लान आउट करना है। ओके, कि आपने पहले एंट्री डिसाइड की 600 के आसपास में एंट्री लूँगा, टारगेट डिसाइड किया 800 के आसपास। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये कैलकुलेटिव पैरामीटर्स देख के हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू सी द चार्ट ऑल्सो, सम टेक्निकल्स ऑल्सो, सम स्विंग्स ऑल्सो, सम कंसोलिडेशन जोन ऑल्सो, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 600 पे तो आपको पता है कि सपोर्ट है, अब इसके नीचे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है, और इसका ये एज क्या है, ब्रेकआउट लेवल, यहाँ से कब ब्रेकआउट मिला था, ये जब 560 का लेवल जब मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद उसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई और एक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू किया था, एंड उसके बाद हमेशा इस जोन में मार्केट ने खुद को सस्टेन करके रखा हुआ है, तो इट हैज़ बिकम अ सपोर्ट नाउ। ओके, तो अगर मैं 600 के आसपास अगर एंट्री लेता हूँ
तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे इतना अच्छा खासा कंसोलिडेशन ये मार्केट ने किया था तो इसके ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर नीचे आती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक आके यहाँ से मार्केट पलटनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दे सकता मार्केट को। तो दिस लेवल इज़ 560। अब 560 का स्पॉट में मैं स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। तो ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 600 के आसपास मैंने एंट्री की है एंड 560 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। तो मेरा 40 पॉइंट्स का रिस्क हो गया। तो रिवॉर्ड अगर मैं 1:3 का कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 120 पॉइंट्स। इट शुड बी माई रिवॉर्ड। तो 600 पे अगर मेरी एंट्री है तो 720 शुड बी माई फर्स्ट टारगेट टू अचीव दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशो, दैट इज़ 1:3। तो 720 का लेवल आएगा यहाँ पे। लेकिन अब मार्केट में चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो चार्ट के ऊपर मुझे बढ़िया प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है कि यहाँ कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, 720 के आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सीधा यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, समवेयर अराउंड 770 780 के जोन में दिख रहा है। ओके, तो ये तो 1:3 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो गया ना, करेक्ट। 40 पॉइंट का हमारा रिस्क था, तो तकरीबन ये 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। तो इट इज़ अ गुड थिंग, मिनिमम 1:3 हमें चाहिए। तो दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। हमें पता है कि एटलीस्ट ठीक है 720 तक भी मिलते हैं तो मैं थोड़ा अपनी 70% क्वांटिटी रिड्यूस करूँगा, और उसके ऊपर अगर जाती है तो फिर 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे मिल सकता है। तो दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो आपने यहाँ पे क्या प्लान किया, पहले तो एंट्री, फिर टारगेट क्या है एंड आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम कितना दोगे। देन यू कंपेयर्ड कि आपका जितना ये स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस से आपका टारगेट जो है वो कमेंसुरेट करता है या नहीं करता है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक से प्लान आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड यू रियलाइज कि ये प्लान आउट हो रहा है, दिस इज़ अ गुड ट्रेड। ओके, अब इतना करने के बाद क्या ये हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला गया, यहाँ पे आपने टारगेट बुक किया, यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 1:5, अमेजिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी कहाँ पे आती है कि इतनी चीज़ें प्लान करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्लान इज द क्वांटिटी, जिसको पोजीशन साइजिंग भी कहते हैं। तो इसको किस हिसाब से हमने डिसाइड करना है, इसके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। देखो दोस्तों, आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं and they keep sharing their trades, their live videos on YouTube कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसे किया, क्या किया, एंड देयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट लोग कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब ट्रेडर्स का एम यही होता है कि उनका जो एग्जीक्यूशन है, उनके जो रियल गुड ट्रेड्स है जिसमें उन्होंने लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमाया हुआ है इंट्राडे में, तो वो ट्रेड देख के हम लोग कुछ सीख सकें। एक रिटेल ट्रेडर, एक बिगिनर जो है, उससे कुछ मोटिवेशन ले ले, कुछ वो स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करे, वो एग्जीक्यूशन समझने की कोशिश करे, एंड ही विल लर्न समथिंग एंड probably he will implement and become a successful trader. So that is why all these professional traders, they are making the videos and sharing their live trades and profit also. P&L भी दिखा देते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि उसके परसेप्शन में क्या गड़बड़ हो जाती है। तो ठीक है, दिखाने वाले की गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं एंड हाउ एग्जैक्टली वी इंटरप्रेट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। उसका बनाने वाले का जो उद्देश्य है, जो एम है, दैट इज़ अ वेरी नोबल एम, दैट वी शुड लर्न समथिंग। बट उसको एग्जीक्यूट करते समय हमने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, दे इंटरप्रेट ऑल दिस वीडियोज़ इन अ वेरी रॉन्ग मैनर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो, सपोज उसने क्या किया, 10 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया है ट्रेड में, ठीक है, एंड विद इन 5-10 मिनट्स ही हैज़ अर्न 2 लाख रुपीज़। दिस इज़ अ नेट प्रॉफिट दैट ही हैज़ लर्न। तो यू आर इम्प्रेस नाउ कि यार क्या बढ़िया ट्रेड लिया इस बंदे ने, भाई बहुत बढ़िया ट्रेड लिया। तो मैं भी इसी तरीके से काम करूंगा, जो इसका सेटअप है मैं भी ऐसे ही सेटअप बनाऊंगा, यही इंडिकेटर्स लगाऊंगा, ऐसे एंट्री करूंगा, ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, एंड आई विल आल्सो अर्न अ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो सपोज इफ़ यू हैव गॉट 10 लाख रुपीज़, यू आल्सो ट्राई टू टेक द सिमिलर ट्रेड, ठीक है। और होता क्या है, कभी कभार आपका ठीक है, आपने एंट्री ले ली, आपको प्रॉफिट मिल जाता है,
बट मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट हैपन्स, आप इसी 10 लाख में से ट्रेड लेते हो जैसे उस बंदे ने लिया है, बट इंस्टेड ऑफ 2 लाख प्रॉफिट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 2 लाख का लॉस हो जाता है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज जिसने वो ट्रेड लिया था, जिसका देख के आपने ट्रेड लिया है, ही इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ही नोज़ हाउ टू मैनेज हिज ट्रेड, ही नोज़ हाउ टू एंटर, ही नोज़ द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हिज एग्जीक्यूशन मेथड इज़ टोटली डिफरेंट दैट ही हैज़ डेवलप्ड, ही हैज़ मास्टर्ड इट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी 10 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहा है ट्रेड में, तो वो क्या उसका 100% कैपिटल है? डेफिनेटली नॉट। एंड एक रिटेल ट्रेडर यहीं पे गलती करता है कि मेजॉरिटी केसेस में जो लोगों के लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपना 100% कैपिटल जो है वो ट्रेड में डिप्लॉय करते हो एंड योर पोजीशन साइजिंग इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। वहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पूरी टॉस पे चली जाती है। एंड फिर ऐसे 1-2 ट्रेड लेने के बाद फिर लॉस इतना हो जाता है कि उसमें आपका 80% कैपिटल इज़ वाइप्ड आउट एंड फिर ट्रेड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एंड फिर ऐसा आदमी मार्केट से बाहर निकल जाता है, या तो फिर उसको और कहीं से पैसा मैनेज करके अपना कैपिटल बनाना पड़ता है। ठीक है, एंड वाई इट हैपन, बिकॉज ऑफ, आप बोलोगे कि नहीं यार मेरी किस्मत ख़राब थी, उस दिन मैंने ट्रेड लिया और उसी दिन ट्रेड गलत हो गया। नो, ट्रेड कभी भी गलत हो सकता है, ट्रेड गलत होना कोई गलत बात नहीं है। ईच एंड एवरी डे वी कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। तो 1 day out of 10, at least 3-4 times, it is highly possible that our entry is wrong, our trade is wrong. We are human beings. ठीक है, हम इंसान हैं, गलतियाँ होती है हमसे, होगी गलती। दूसरी चीज़ है कि मार्केट सुप्रीम है, तो 10 में से 2-3 बार मार्केट इंश्योर करेगी कि आप किसी भी तरीके से काम करो, यू विल बी रॉन्ग, एंड मार्केट सिर्फ अपनी ही चाल चलेगी। बिलीव मी, ऑब्जर्व करो, ऐसा सीन आपको दिखाई देगा कि 10 में से 2-3 बार मार्केट अपनी ही चाल चलेगी। तो उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन तो स्टॉप लॉस लेना ही है लेना, उसमें देयर इज़ नो अदर थॉट। स्टॉप लॉस अगर है तो है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने 100% कैपिटल डिप्लॉय किया, उसी दिन हमारा लॉस हुआ, तो अपना कैपिटल 80% वाइप आउट हो गया। तो गलती किसकी थी? हमारी थी, क्योंकि हमने पोजीशन साइजिंग ठीक से प्लान नहीं किया। तो पोजीशन साइजिंग प्लान करने के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला पैरामीटर ये कि आप जिस बंदे का, जिस प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रेड देख रहे हो, जिसने 10 लाख का कैपिटल लगा के 2 लाख का प्रॉफिट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये 10 लाख का जो कैपिटल है, इट इज़ नॉट एट ऑल 100% कैपिटल ऑफ दैट पर्सन। देयर इज़ नो वे कि कम से कम आदमी के पास 25-30-40 लाख रुपए अगर स्पेयर में नहीं है, तब तक वो 10 लाख का कैपिटल एक सिंगल ट्रेड में डिप्लॉय नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिसिप्लिन है ट्रेडर की, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसी गलती नहीं करेगा। ओके, नाउ अब इसको कैसे प्लान करना है, कैसे समझना है? सपोज 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो 50,000 1 लाख वगैरह लेके प्लान करते हैं। तो हम उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। या 10 लाख का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको कि ऐसे प्रोफेशनल ट्रेड्स देख के वो उसको कॉपी मत करो। तो इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है इसमें, लेसन लर्न क्या है कि जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर दिखाने की कोशिश कर रहा है, ही वांट्स यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिज ट्रेड। ही मस्ट हैव अर्नड लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रेड, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि रिटेल ट्रेडर जो है, बिगिनर जो है, वो कुछ सीख पाए उनसे। ठीक है, तो उस एम को समझिए आप, उसको कॉपी मत कीजिएगा। किसी की अगर स्ट्रैटेजी आपको कॉपी करनी है, किसी का सेटअप या किसी की मेथोडोलॉजी अगर आपको कॉपी करनी है, यू आर फ्री टू कॉपी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छी चीज़, अच्छी सिखलाई कहीं से भी मिले, वो सीख लेनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको लर्निंग वैल्यू का कंटेंट कहीं मिल रहा है तो हमें वो सीखना ही चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। लेकिन उसको सीखने का मतलब ये नहीं है कि उसको एग्जैक्टली एज इट इज़ 100% मैं कॉपी करूं। तो उसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उस बंदे की रिस्क मैनेजमेंट अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, उसके हिसाब से ही इज़ एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। आपके केस में आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो सकता है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, आपका कैपिटल अलग हो सकता है। तो आप उसको 100% एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। तो डोंट कॉपी, लर्न द मेथोडोलॉजी एंड मेक योर ओन सेटअप। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से इसको कैसे प्लान करेंगे? तो लेट्स एज्यूम कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो वी विल कीप 1 लाख का कैपिटल एज अ बेंचमार्क।
फॉर ऑल और प्लानिंग, ठीक है। तो 1 लाख का कैपिटल लेके अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ट्रेड मतलब मार्केट के डायरेक्शन में आप अगर सही ढंग से एक ट्रेड का प्लान कर रहे हो, एंड यू नो कि नाउ इट इज़ मार्केट इज़ अ ट्रेंडिंग मार्केट, तो ये ऊपर जा रही मार्केट है तो मैं बाय ऑन डिप करूँगा, अगर डिप मिलती है यहाँ पे मैं बाय करूँगा। ओके, तो इसमें आप मैक्सिमम क्वांटिटी आपको डिप्लॉय करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 100% क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 100% क्वांटिटी एंड 100% कैपिटल बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। 100% क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि 100% कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख में से मेरा खुद का ये डिसिप्लिन होता है कि मैक्सिमम 25% अमाउंट जो होगी, जितना कैपिटल होगा, वो मेरी 100% क्वांटिटी होगी। ओके, मतलब अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है तो 25,000 का कैपिटल मैं डिप्लॉय जब करूँगा तो दैट विल बी माई 100% क्वांटिटी। अब इसमें क्वांटिटी कितनी आएगी, तो अगर सपोज करो जिस तरीके से अभी जो प्रीमियम्स वगैरह चल रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या 4 लॉट में इसमें ले सकता हूँ। 6 से 7,000 के बीच में अगर लॉट मुझे एक लॉट मिल रहा है कंसिडरिंग, तो 3 to 4 लॉट्स में मैक्सिमम इसमें ले सकता हूँ। मतलब मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई, तो 75 to 100 की क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड में ले सकता हूँ। ओके, तो दैट इज़ माई 100% क्वांटिटी। कैपिटल मैंने कितना यूज़ किया है, ओनली 25,000। पूरा कैपिटल यूज़ किया नहीं किया। तो दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर पोजीशन साइजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपकी 100% क्वांटिटी जो है वो क्या है, पहले वो डिसाइड कीजिएगा। ओके, नाउ ये आपने डिसाइड किया। अब जैसे इस केस में आई टेक कि इट इज़ 25,000, ये मैंने डिसाइड किया। अब ये 100% क्वांटिटी मैंने एग्जैक्टली कब एंटर करनी है, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो उसका आंसर ये है कि ये 100% क्वांटिटी मैं तभी एंटर करूँगा जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगी मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाने की। जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, श्योर शॉट हूँ, कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ पे मेरे ही डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, मैंने मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया है, मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। व्हेन आई एम श्योर अबाउट दिस, देन व्हेन द मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट हियर and it is confirming that support with the help of some pattern, some candle structure from the price action, इससे जब confirmation मुझे मिलेगा तो then I am sure कि अभी मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा और कम से कम इस लेवल तक तो चला जाएगा। तो ये इतने सारे पैरामीटर्स जब मुझे कंफर्म हो जाएंगे तो मैं ये 100% क्वांटिटी उसमें डिप्लॉय करूँगा। मतलब मैं 4 लॉट, मतलब 100 इस क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, क्योंकि जब मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला जाएगा। और ये सिर्फ मैं प्रोबेबिलिटी या अजम्पशन के ऊपर एंटर नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा हूं। तो यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, तो सपोर्ट मिलने के बाद मैं कैंडल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, चलो यहाँ पे हैमर भी मिल गया मुझे। उसके बाद मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ कि चलो इस हैमर का हाई ब्रेक हो गया और इसका फॉलो अप अभी आ रहा है। ऐसे जब कंफर्मेशन मिलेगा, ट्रेड कंफर्म होगा, तब मैं ये 100% क्वांटिटी इसमें ऐड करूँगा। ओके, दैट इज़ वन थिंग। आई होप इतना आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर सपोज़ यहाँ पे मुझे पता है कि अभी ये ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है, लेकिन आई नो इसके ऊपर अभी 44,000 का जो लेवल है, ये 44,000 का लेवल इज़ ए इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है 44 के पास, तो एक बार हो सकता है सेलर कोशिश करेंगे इसको नीचे दबाने की, एंड यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो रिवर्सल आएगा, आई एम विलिंग टू प्ले दैट रिवर्सल। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में एनालिसिस करने के लोगों के परसेप्शंस अलग अलग होते हैं, सेटअप आप अलग अलग हिसाब से प्लान कर सकते हो। जहाँ पे मैं बाइंग का सेटअप देख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोग होंगे वो सेलिंग का सेटअप भी देख सकते हैं। मार्केट सबका होता है,
बायर्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है, सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है। एक लाइन से तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ स्विंग लेगा, पुल बैक लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, कुछ तो करेगा, है ना। तो बायर और सेलर सबको मौका मिलेगा मार्केट में। तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, लेकिन आप हो सकता है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अगर आपने प्लान किया है तो बस ओनली थिंग आपके पास वो सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप सेल यहाँ पे क्यों कर रहे हो। तो आपके पास रीज़न है, आपने बताया कि ठीक है 44,000 इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल, आई हैव गॉट अ रीज़न, आई हैव गॉट अ माई ओन लॉजिक। ठीक है, फंटास्टिक। तो यहाँ पे आपने ये एंट्री प्लान की, पुट की, बोला कि मैंने पुट बाय करना है, तो यहाँ पे एंट्री प्लान की। देन योर एग्जिट टारगेट ऑल्सो यू प्लान, यू सेड कि नहीं यहाँ से 44 से अगर निकलता है, रिजेक्शन लेता है तो 43,800 तक तो मार्केट श्योर शॉट मिलेगा मुझे। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये 200 पॉइंट, तो उसके हिसाब से आपने रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज किया, तो 4450 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अमेजिंग, वंडरफुल। अब सबसे लास्ट चीज़ कौन सी बची कि मेरी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, और यहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। और गलती क्या करते हैं कि चाहे आप मार्केट के साथ ट्रेड ले रहे हैं, चाहे आप मार्केट के अगेंस्ट, मतलब जो प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का उसके अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, उसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, या साइडवेज मार्केट में आप खेल रहे हो, जैसे 2 दिन पहले था, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये रेंज था 200 पॉइंट के बीच में, रेंज बाउंड मार्केट था, तो यहाँ पे खेल रहे हो। तो ये हर एक सिनारियो के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत मेजर मिस्टेक है ये, कि उसके लिए आपकी क्वांटिटी आप रखोगे 100 ही, मतलब 4 लॉट जो मैंने बताई थी, 100% क्वांटिटी डालोगे, और ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसे कभी नहीं करना होता है। ठीक है, अभी करेक्ट मेथड क्या है, ये 100% क्वांटिटी कब और कैसे यूज़ करनी है ये तो मैंने आपको बताया। अगर सपोज़ आपको कोई सेटअप मिल जाता है जिसमें आप काउंटर ट्रेड लेना चाहते हो, आपको पता है कि ट्रेड ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो अच्छा खासा एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है, तो मुझे वो मूवमेंट कैप्चर करनी है। लेकिन उसमें एक रिस्क भी तो है कि अगर मार्केट ने डिसाइड किया कि नीचे आना ही नहीं है भाई, प्रॉफिट बुकिंग का चांस मैं नहीं दूंगी, अगर बैंक निफ्टी सेज दिस कि मैं ये चांस नहीं देना है, मैंने ऊपर ही जाना है, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ डिप लेके और भी ऊपर जा सकती है। वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। तो बाय ऑन डिप करके अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब हायर हाई हायर लोज बना के मार्केट अगर ऊपर निकलती जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ विद द ट्रेंड, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, लेकिन आपने ट्रेड प्लान किया, वो कौन सा किया है, दैट इज अगेंस्ट द ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो लास्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग पैरामीटर में अभी बचा हुआ है, दैट इज पोजीशन साइजिंग, और वो पोजीशन साइजिंग आपको कम करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% क्वांटिटी में काम कर सकते हो। वो आपने डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन एंड द चार्ट पैटर्न कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ कौन सी बन रही है, ये ऊपर ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नीचे आने की ज़्यादा है। लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना है तो इमीडिएटली अपनी क्वान्टिटी पहले एटलीस्ट 50% करनी है। मैं तो बोलता हूँ कि 25% यहाँ पे आपको क्वांटिटी करनी चाहिए। ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड लेना है ना, और अगर मैं 4 लॉट के साथ अगर डेली काम करता हूँ, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट मुझे ट्रेड लेना है तो आई ऑलवेज एंटर विथ 1 लॉट ओनली। ठीक है, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो 100% आपकी जो क्वांटिटी होगी उसमें से 20% 25% मैक्सिमम क्वांटिटी आप काउंटर ट्रेड में डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। जब मार्केट साइडवेज होती है या मार्केट में डायरेक्शन नहीं पता है हमें, मार्केट एक रेंज में फंस चुकी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस एक रेंज में फंसी हुई है, जब किसी साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आता तो ऐसे मौके पे आपने क्या करना है, यही जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि रिड्यूस योर क्वांटिटी। तो ये आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट विथ 1 लाख का कैपिटल। अब इसको कोई आप में से कोई अगर ज़्यादा कैपिटल के साथ खेल रहा है, कोई 3 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख उसके साथ अगर खेल रहा है, तो अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन डिसाइड योर क्वांटिटीज़ की कितनी कितनी करनी है, क्या करना है।
ओके, सो आई होप ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ रही है, इसका आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन दी लाइव मार्केट वाइल ट्रेडिंग इन योर एग्जीक्यूशन, बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, आई एम श्योर। बिकॉज ये चीज़ें, ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने खुद लाइव मार्केट में ट्राई की है, अपने एक्सपीरियंस से सीख चुका हूँ, लाइक आई सेड अर्लियर, एंड इट वर्कड फॉर मी। इससे ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार आता है, योर ट्रेडिंग विल इम्प्रूव। आपके सर के ऊपर टेंशन नहीं रहेगा कि क्या होगा ट्रेड का, क्या होगा ट्रेड का। यू विल लर्न दिस थिंग्स। अगर आप इसको ठीक से प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिजल्ट, गुड प्रॉफिट। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स एंड रियलाइज कि वॉट एवर वी डिस्कस, वॉट एवर वी एनालाइज्ड, and now I tried to implement in during the live market, and market is giving me the results, so it will increase your confidence and you will stick with your discipline very strictly, and जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में आप रहने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू थिंक अबाउट इट, प्लान योर ट्रेड्स, प्लान योर ओन क्वांटिटी, and accordingly try to execute all these things. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये आपको आइडिया कैसा लगा, जो हमने डिस्कस किया उससे आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, इज़ इट हेल्पिंग यू इन द लाइव मार्केट। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है, कुछ है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।